लोगों को नमस्कार। आज आपको बहुत ही पवित्र त्यौहार शरद पूर्णिमा के बारे में बता रहे हैं। शरद पूर्णिमा जो है बहुत ही पावन त्यौहार है और इस त्यौहार में पूजा करने से आपके परिवार और आप पर लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होती है। आपको क्या करना है कि शरद पूर्णिमा के दिन आप शाम के समय जहाँ पर आपकी पूजा स्थल बना रखा है या कहीं भी घर में पवित्र स्थान है, वहाँ पर पहले उस जगह को स्वच्छ कर लें। फिर जो लाल आसन दे दें और माता लक्ष्मी की स्थापना यदि है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो आप एक लाल आसन बिछा लेंगे और उसके ऊपर माता लक्ष्मी को स्थान दे देंगे और माता लक्ष्मी के सम्मुख आप प्रार्थना करेंगे कि हे माँ, सदैव हम पर और मेरे परिवार पर आपकी कृपा बरसती रहे, सभी लोग सुखी हों, समृद्ध हों और किसी भी प्रकार के दुख और दरिद्र से हम प्रभावित ना हों। अगर आप मंत्र नहीं पूरा पढ़ सकते हैं तो आपके घर में चंदन की माला हो या कमलगट्टा की माला हो ना हो तो आप उंगली से भी कह सकते हैं ओम महालक्ष्मी नमः। कम से कम 108 बार आप जो घी का दीपक जलाएंगे, जिसको आप अखंड ज्योत भी बोलते हैं, उसके सम्मुख आपको 108 बार ओम महालक्ष्मी नमः इतना ही पढ़ देना है और आप देखेंगे कि 1 साल तक आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। दूसरा विधान ये है कि हमारे प्राचीन परंपरा चली आ रही है कि जिस दिन शरद पूर्णिमा होती है उस दिन घर में खीर बनाई जाती है और खीर का क्या होता है कि वो खुले स्थान पे रखी जाती है और सुबह उसको माता का प्रसाद समझकर सभी लोग ग्रहण करते हैं। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा माता लक्ष्मी और माता सरस्वती का विशेष पर्व है। इस दिन जो इस खीर को ग्रहण करता है, साल भर में अकाल मृत्यु आदि का कोई भय नहीं रहता है और किसी भी प्रकार के अचानक संकट उस घर पर नहीं आते। दूसरा कारण ये है कि जो लोग बच्चे हैं, शिक्षा ले रहे हैं या विद्यार्थी हैं, उनके लिए तो ये उत्तम उपाय है। उनको सफ़ेद तिल के तेल का दीपक माता लक्ष्मी के सम्मुख या माता सरस्वती के सम्मुख जलाकर माता की रात्रि में पूजा करनी चाहिए। और जिन माताओं को पुत्र की चाहत है उन्हें क्या करना है कि जैसे ही चंद्रमा उगाए थोड़ा सा दही ले लेना है कटोरी में। अगर कांच की पारदर्शी है तो अति उत्तम है, चांदी की हो तो सर्वोत्तम है, और नहीं तो फिर जो भी पात्र है शुद्ध होना चाहिए। उसमें दही लेंगी, थोड़ी मिश्री लेंगी, अगर गंगा जल है, ना गंगा जल है तो शुद्ध जल है। और जैसे चंद्रमा निकले रात के 9 बजे के आसपास ओम सोम सोमाय नमः मम पुत्रम देहि देहि इतना बोलना है आपको। धीरे धीरे वो छत पे चंद्रमा को देखते हुए छोड़ देना है और कहना है प्रार्थना करके कि हे चंद्रदेव, मेरे इस अर्घ्य को आप स्वीकार करें और हमें सभी प्रकार के सुख दें, संतत का, संतान का, संपत्ति का। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा शरद पूर्णिमा को पूरी वर्ष में पूर्णिमा होती हैं, लेकिन शरद पूर्णिमा का चंद्रमा विशेष होता है क्योंकि ये लक्ष्मी से युक्त चंद्रमा बोला जाता है। और आप लोग सभी जानते हैं कि जो चंद्र है वो लक्ष्मी को अपनी बहन मानता है। चंद्रमा की भी उत्पत्ति समुद्र से है और लक्ष्मी की भी उत्पत्ति समुद्र से है, इसलिए चंद्रमा और लक्ष्मी एक दूसरे को
भाई बहन मानते हैं। इसलिए आपको अगर सब कुछ पाना है तो शरद पूर्णिमा में लक्ष्मी जी की पूजा करें, खीर का प्रसाद वितरण करें और सभी प्रकार के सुख आपके घर में हों। आप 16 तारीख की रात को ही शरद पूर्णिमा मनाएं, क्योंकि 17 की रात में पूर्णिमा नहीं है। इसलिए आप किसी भी बहकावे में ना आकर 16 तारीख की रात को ही शरद पूर्णिमा की पूजा करें विधि विधान से। निश्चित आपको लाभ होगा। आपको मेरी अगर जानकारी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। अगर किसी तरह की आपको जानकारी लेना है तो कमेंट बॉक्स पर आकर आप हमसे ज्योतिष से संबंधी कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वो भी निःशुल्क। मैं पंडित मनोज शुक्ला आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूँ। जय माता की, जय चंद्र।